हेलो दोस्तों, आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस में क्या पढ़ेंगे? डाइस में हम लोग पढ़ेंगे जब एक पासा की दो स्थिति हो। कल हम लोग क्या पढ़ते? जब एक पासा की एक ही स्थिति था। इसका मतलब जब कोई पासा को एक बार चला गया था, इसमें क्या दो बार चला गया। इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? जब एक संख्या कॉमन हो। एक संख्या कॉमन कैसे होगा? देखिए आपके सामने है 3, 2, 5, 2, 6, 1। इसमें एक संख्या कॉमन कितना? दो कॉमन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने? जब दो संख्या कॉमन हो। दो संख्या कॉमन का मतलब क्या हुआ? दो संख्या कॉमन क्या हो सकता है? देखिए दो संख्या कॉमन कैसे है? 4, 5, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 3। इसमें दो संख्या कॉमन है। दो संख्या कॉमन मतलब क्या हुआ? जब एक ही पासा को दो बार चाला गया तो दो परिणाम सेम आया। हम लोग जानते हैं जब एक पासा में 6 फलक होते, कितना होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 फलक में जो होता है एक साथ 3 फलक को ही हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते? 3 फलक को देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, उसके में क्या बन सकता है? जब कोई संख्या कॉमन ना हो। जब कोई संख्या, मान लीजिए तीनों संख्या डिफरेंट हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता तीनों संख्या एक साथ एक ही हो। तीनों संख्या अगर एक साथ एक ही हो, इसका मतलब क्या? डाइस सेम होगा, यानी 1 बार ही होगा इसका मतलब काउंटिंग। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ? जब तीनों डाइस अलग हो। 2, 5, 4, 1, 3, 6। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन अब कैसे बनेगा? चलिए आपके सामने क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है? जब एक संख्या कॉमन हो। क्या? एक संख्या कॉमन हो तो क्या पूछा गया? 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगा। चलिए आपके सामने इमेज दिया गया, ये दो इमेज है। एक ही पासा को दो बार चला गया। पहला इमेज ये बनेगा, दूसरा इमेज का ये है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं? हम लोग कल सीखे हैं जो भी संख्या कॉमन होता है उसको पकड़ के क्लॉक वाइज चलेंगे तो दोनों में कॉमन क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। अगर एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे दोनों में एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे? देखिए इसको निकालेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 5 को, इसमें कॉमन 5 है। 5 को पकड़ क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या होगा? 5, 2, 3। अब फिर इसमें 5 है, इसको भी पकड़ के अगर क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? बताइए। तो इसके जस्ट नीचे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 5, 4। चलिए यहाँ पे क्या था? बताइए यहाँ पे क्या था? 1। क्या है? 1 है। क्या था? 1 था। चलिए इसको पकड़िए। 5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। दूसरा में क्या आपका? देखिए 5 है, इसको क्लॉक वाइज चलिए 4, 1 हुआ। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग 2 के नीचे जो 4 लिखा गया है, 2 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा। तो डाइस में 1 से 6 अंक ही अंकित किया जाता है। तो बचा क्या है? 6। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर आपको ये भी पूछेगा 4 का अपोजिट क्या होगा तो 2 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब 1 का अपोजिट 3 हुआ, 2 का अपोजिट 4 हुआ। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए इनमें से कौन सा फिगर सही है? आपके सामने एक पासा को दो बार उछाला गया है। पहला इमेज ये है, दूसरा इमेज ये है। इन दोनों से हमको मिलाकर बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इमेज सही होगा, पहला या दूसरा या तीसरा। हम लोग जानते हैं एक पासा में कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है। क्या? विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है। विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए इसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कौन किसका अपोजिट है। चलिए कौन किसका अपोजिट कैसे निकालेंगे? देखिए कॉमन पॉइंट क्या है? 6 है। मेरा दोनों कॉमन क्या है? 6 है। 6 को पकड़िए, अगर क्लॉक वाइज चलेंगे क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, फिर इसमें 6 को पकड़ेंगे, इसके नीचे 6, 4, 3 होगा। चलिए 6 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 3, क्या हो गया? 2 का अपोजिट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, और 4 का अपोजिट 1 हो गया। तो यहाँ पे चलिए जितना विपरीत सतह एक साथ दिखा है उसको कैंसिल कीजिए। क्या यहाँ पे? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6 एक साथ है। ये दो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो ये इमेज मेरा गलत है, सही नहीं हुआ। ये इमेज मेरा सही नहीं होगा। चलिए दूसरा क्या है? 2, 4, 1। 2, 4, 1
एक और 4 दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देगा, तो ये मेरा इमेज भी नहीं होगा सही। अब देखिए तीसरा क्या है, 5 4 3। देखिए 5 4 3 में कोई भी एक साथ दिखाई दे सकता, बताइए इनमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो एक दूसरे का अपोजिट हो। देखिए 5 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इमेज मेरा सही होगा। क्योंकि कभी भी एक साथ जो होता है विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा। दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा, एक साथ चलिए एक साथ दिखाई नहीं देगा और एक साथ छिप भी नहीं सकता। क्या हो सकता है, छिप भी नहीं सकता है। मतलब उनमें से कोई एक सतह एक साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे था, क्या था 5 4, तो इनमें से कोई संख्या एक साथ नहीं, कोई संख्या तो छिप भी नहीं सकता। जैसे 6 नहीं है तो 5 है, 1 नहीं तो 4 है, 2 नहीं है तो 3 है। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। चलिए क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए चित्र में कौन सी संख्या होगा। आपके सामने एक पासा 2 बार उछाला गया है जिनमें एक ही कॉमन पॉइंट है, क्या है, 1 है। और इससे हमको ये पता लगाना इस चित्र में कौन सी संख्या भरा जा सकता है। इससे आपके सामने ऑप्शन भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या निकाले, अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट कौन किसका अपोजिट है, चलिए एक को पकड़ के हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 5 6 हुआ। फिर यहाँ एक को पकड़ के चलिए, 1 4 3 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 6 का अपोजिट क्या हुआ, 3 हुआ। 6 का अपोजिट क्या हुआ, 3 हुआ। यहाँ पे 6 का अपोजिट 3 जिससे हुआ, 5 का अपोजिट 4 हुआ। 1 का अपोजिट क्या बचा, बताइए 2 बचा। क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जानते हैं कभी भी एक साथ दो विपरीत सतह दिखाई नहीं देता है, नहीं छिप सकता है। क्या नहीं दिखाई देता है, नहीं छिप सकता। देखिए 5 है, 5 का अपोजिट 4 नहीं होगा, चलिए 4 को कैंसिल कीजिए। देखिए अब बचा 1 है, 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 2 को भी कैंसिल कीजिए। अब क्या हुआ, ये 5 है यहाँ दिया हुआ, ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए अब 3 बचा 6 बचा, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 3 है। तो मेरा आंसर क्या होगा बताइए, तो मेरा आंसर क्या होगा, 3। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन कहाँ गया आपका, ये रहा क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपके सामने है, एक ही पासा का 2 बार उछाला गया जिसमें ये परिणाम आता है, ठीक है। अब देखिए वो क्या लिखा गया, खाली स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक कॉमन पॉइंट 3 है, 3 को पकड़ के विपरीत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अपोजिट निकालेंगे। जैसे 3 है, चलिए 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज चलिए 5 1, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो दोनों में चलना पड़ेगा। यहाँ पे 3 को पकड़ के चलिए 3 4 6। अब बचा कौन सा पॉइंट है, 2, यानी क्या हो गया मेरा, यहाँ से बताइए, यहाँ से मेरा ये हो गया, 3 का अपोजिट 2 हुआ, 1 का अपोजिट 6 हुआ, 5 का अपोजिट 4 हुआ, यानी 4 का अपोजिट 5 हुआ। चलिए यहाँ पे क्या है, 1 3 है। हम लोग जानते हैं कभी भी दो विपरीत से एक साथ दिखाई नहीं देता है, नहीं छिप सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, 3 यहाँ दिया हुआ है तो 2 नहीं होगा, क्या होगा, 2 नहीं होगा। तो अब क्या हो सकता है, 1 दिया हुआ है, 1 का मतलब 6 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 भी है 5 भी है, हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन लेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सा इमेज में 1 3 दोनों दिया हुआ है, कौन सा इमेज में 1 और 3 दोनों दिया हुआ है। देखिए इन दोनों में 1 और 3 इसमें दिया हुआ है। चलिए 1 को पकड़ क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर 1 को पकड़ के क्लॉकवाइज चलेंगे, अब क्या करना, रोटेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, रोटेशन मेथड, यानी घूर्णन गति के अनुसार। चलिए 1 को पकड़ क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या होगा, 1 3 5 आएगा। चलिए यहाँ पे 1 को पकड़ क्लॉकवाइज नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, 1 को पकड़ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, 1 3 5। इसका मतलब 1 3 आया, तो यहाँ पे 1 3 का 5 क्लॉकवाइज हुआ, तो इसका मतलब
5 नहीं हो गए 6। यहाँ पे जैसे क्लॉकवाइज अगर यहाँ होता तो यहाँ भी अगर क्लॉकवाइज होता तो 5 ही होता। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 नहीं हो गए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 नहीं हो करके क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 6 आ जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए इसी तरह आपके सामने नीचे जस्ट एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 3 वाट है। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे 1 3 है। यहाँ देखिए 1 से 3 गया क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? 1 से 3 क्लॉकवाइज तो आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार का मेथड को याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि रोटेशन मेथड जो होता है घूर्णन गति, घूर्णन नियम जो होता है, घूर्णन नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्लॉकवाइज जब दो ऑप्शन सेम होगा, मान लीजिए अगर 5 भी है 6 दोनों अपोजिट है, इसमें कौन सा होगा? इसमें क्या अपनाना पड़ेगा? घूमना नहीं, यानी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो गए तो अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसका अपोजिट जो होगा यहाँ देंगे। अगर क्लॉकवाइज दोनों सेम गए तो सेम इसके जस्ट बगल में जो होगा वो होगा। जैसे यहीं पे हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? 1 3 के बाद क्लॉकवाइज यहाँ 1 3 गए थे 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो गया था। तो यहाँ कैसे है? 1 3 है, एंटी क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन मेरा यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5। और दोस्तों यहाँ पे 6 नहीं हो के 4 होगा, क्योंकि एक का अपोजिट यहाँ पे क्या है मेरा बताइए? एक का अपोजिट 6 है। कभी भी दो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देते, तो क्या होगा? 6 नहीं हो के क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा यहाँ पे मेरा बताइए? 4 होगा, क्योंकि 1 3 एक का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, 2 तो नहीं होगा। और यहाँ पे 3 का अपोजिट 2 2 नहीं होगा। 1 का अपोजिट 6 होगा, 6 नहीं होगा। तो बचा क्या? 4 और 5, 2 ऑप्शन बचा। यहाँ पे हम लोग रोटेशन में अपनाएंगे तो क्या होगा? 1 3 और 5 तो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहाँ पे 1 3 एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब 5 का अपोजिट 4 लेना, क्या लेना? 4 लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे आप लोगों के सामने सब कुछ वही आप लोगों के सामने क्या क्वेश्चन है? जब दो कॉमन पर, दो कॉमन पर मतलब क्या हुआ? ये 3 2 और 3 2 और 3 दो कॉमन पर है। एक ही पासा के दो इमेज है, लेकिन उसमें दो कॉमन पर क्या है? 2 3 2 3। तो बाकी जो बचा 1 और 4, इसका तो 1 का अपोजिट 4 हुआ, 4 का अपोजिट 1 हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? 1 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। लेकिन बाकी 2 का अपोजिट क्या हो सकता है? डाइस में 1 से 6 तक का अंक होता है, 1 से 6 तक का अंक होता है। बाकी बचा हुआ कितना अंक है बताइए? बचा हुआ अंक 5 है और 6। 2 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का अपोजिट भी तो क्या हो सकता है बताइए? 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह क्या होगा? 6 का अपोजिट भी 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामने क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बताइए? ये है क्वेश्चन, देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक कॉमन पढ़े, एक ही पासा के दो स्थिति में एक कॉमन पढ़े। अब क्या पढ़े? दो कॉमन पढ़ रहे। क्या पढ़े? दो कॉमन। दो कॉमन क्या हुआ? ए और ए बी सी, ए सी टी। देखिए ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी जो ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि 6 ही पासा हमको लेना पड़ेगा ना, 6 फर्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? ए सी दो कॉमन पॉइंट है, यहाँ भी ए सी दो कॉमन है। इसका मतलब बचा कौन? बी और डी। बी डी का मतलब बी भी डी का अपोजिट हुआ, डी भी बी का अपोजिट हुआ। तो अब क्या हुआ? ए या सी, ए या सी का अपोजिट क्या हो गया? बाकी बचा क्या बताइए? बी और नहीं बी तो नहीं बचा, बी तो ले चुके हैं यहाँ पे ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या बचा? ई ये एफ, ई और एफ का अपोजिट भी क्या होगा? ए और सी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? यहाँ पे हम लोग क्या पूछा? कौन किसके विपरीत है? कौन किसके विपरीत, इसको कैसे लिखेंगे? चलिए इसको लिखेंगे हम लोग कैसे? देखिए यहाँ से हम लोग क्या से देखे थे? सिर्फ बी जो है वो डी का अपोजिट है, डी भी बी का अपोजिट है, इसे लिख सकते हैं। ए का अपोजिट क्या बताइए? ई या एफ कुछ भी हो सकता है। ई या एफ का अपोजिट भी हो सकता है। और सी का अपोजिट क्या था बताइए? बताइए सी का अपोजिट क्या था? ई या एफ, ई एफ का अपोजिट सी भी हो सकता है।
चलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए इसको कैसे लिखेंगे बताते हैं आपको कैसे लिखा जाएगा इसको। चलिए बी का अपोजिट क्या लिखे डी, डी का अपोजिट क्या होगा बी भी होगा। और ए का अपोजिट क्या होगा बताइए ई होगा या एफ होगा। सी का अपोजिट क्या होगा ई होगा या एफ होगा। ई का अपोजिट क्या होगा बताइए ई का अपोजिट क्या होगा बताइए ए होगा या सी होगा। और एफ का अपोजिट क्या होगा ये बताइए एफ का अपोजिट क्या होगा। एफ का अपोजिट क्या होगा बताइए ए होगा या सी होगा। इस प्रकार का मेरा हो सकता है कंक्लूजन। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बताइए थोड़ा। देखिए क्या है इनमें से कौन सा सही है। देखिए मेरा क्या दो इमेज दिया हुआ है, दो इमेज दिया हुआ है, इनमें से कौन सा दो कॉमन पॉइंट है कि एक कॉमन पॉइंट बताइए क्या है बताइए। दो कॉमन पॉइंट क्या है सी और ई, सी और ई दो कॉमन। इसका मतलब क्या हो ए जो है वो डी का अपोजिट हुआ। क्या हुआ ए जो है वो क्या हुआ डी का अपोजिट हुआ। डी का अपोजिट भी ए हुआ। इसका और क्या हुआ सी और ई का अपोजिट क्या होगा बताइए। सी या ई का अपोजिट क्या होगा। इनमें जो संख्या इस पास आप देखते हो वो संख्या ढूंढिए। देखिए ए बी सी डी, यहाँ क्या है ए है बी है सी या डी, 6 संख्या लाना पड़ेगा। इनमें कौन सा संख्या पास हम नहीं दिखा देता बताइए। पास में कौन सी संख्या ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, बी पर है दिखाई नहीं देता, ये जिसका यहाँ पे यूज है बी है। और कौन सी संख्या नहीं दिखाई एफ नहीं दिखाई देता, एफ है क्या है एफ। इसका मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब ये हुआ सी या ई का अपोजिट क्या बी एफ होगा, बी एफ का अपोजिट क्या होगा सी ओ ई होगा। इसे जस्ट पहले हम लोग अभी निकालने के लिए सीख चुके हैं। दो पास हम कैसे अपोजिट निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं दो विपरीत सदस्य कभी एक साथ दिख नहीं सकते छिप भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे क्या ए और डी है ए और डी है, दो विपरीत सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। ये इमेज मेरा गलत हुआ। अब चलिए ए से ई, ये बात हम लोग जानते हैं ए जो है ठीक है सी बी है ई बी है। बताइए कौन सी होगा सी बी है और ई बी है। बताइए थोड़ा सा। और यहाँ देखिए एफ है बी है डी है, एफ है बी है डी है। उसके बाद कौन सा इमेज है बताइए। उसके बाद आपका इमेज हो गया ये इमेज है बी है ए है ई है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा बताइए। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है या नहीं बताइए। आप लोग को बताना तो पड़ेगा ही इनमें से कौन सा इमेज सही होगा बताइए। इनमें से इमेज क्या सही हो सकता बताइए ना थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे सी और ई है, सी और ई जो है क्या एक साथ दिख सकता है या नहीं बताइए। तो सी और ई एक साथ दिख सकता है बताइए थोड़ा सा। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे है देखिए पहला बात सी और ई एक साथ नहीं दिख सकता है क्योंकि यहाँ मेरा कॉन्फर्म नहीं है कि सी के विपरीत बी है या सी के विपरीत एफ है, ई के विपरीत बी है या ई के विपरीत एफ है, ये कॉन्फर्म नहीं है। इसीलिए सी और ई एक साथ नहीं हो सकता है। उसके बाद बी और एफ बचा, बी एफ बी एक साथ नहीं हो सकता है, बी एफ बी एक साथ नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है ए हो सकता है, ए का अपोजिट डी है, बी हुआ मान लीजिए यहाँ जैसे ई दिया, बी का अपोजिट सी हो, यहाँ इसके अनुसार बी का अपोजिट सी हो, ई का अपोजिट क्या हो एफ हो। तो मेरा क्या ये सही हो सकता है। क्या हो सकता है ये कंक्लूजन क्या हो सकता है सही हो सकता है। फिगर चौथा फिगर क्या होगा मेरा सही होगा। क्या होगा सही होगा। समझे इन दोनों एक साथ नहीं दिख सकता है, ये दोनों भी एक साथ नहीं दिख क्योंकि यहाँ पे मेरा अनडिफाइन है, डिफाइन नहीं। अगर डिफाइन रहता तो ये भी हो सकता ये भी हो सकता था, तो ये तब नहीं होता। तो यहाँ अगर डिफाइन नहीं हो तो इस तरह से हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। कोई भी अब देखिए क्या हो गया, पहले एक कॉमन पढ़े, दो कॉमन पढ़े, अब कोई कॉमन नहीं हो। कोई कौन इसका हम लोग कैसे बनाएंगे बताइए। इसको हम लोग बनाने के लिए जानते हैं, कैसे बनाते हैं बताइए तो। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए 2 5 4 हुआ, कल भी हम लोग सीखे थे 1 डाइस में। देखिए दो को भी एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और इसके विपरीत भी तो 2 हो सकता है किसी भी संख्या का। इसी तरह क्या होता है, 5 के विपरीत भी कुछ भी हो सकता है, और 4 के विपरीत भी कुछ हो सकता है। यानी इनके विपरीत ये, इनके विपरीत कुछ भी हो सकता है, ये डिफाइन नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखे क्या लिखे, कौन किसका विपरीत है। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा या 6 होगा। 2 को भी सेम लिखना पड़ेगा आपको। यहीं पे अगर 1 का अपोजिट लिखना पड़ता तो 4 लिख सकते हैं, 5 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे। अगर 2 का विपरीत सेम लिखना पड़ेगा। अगर 2 का विपरीत नहीं यार, देखिए 3 का विपरीत आपको पूछे तो सेम लिखना पड़ेगा। अगर ये अगर 1 का अपोजिट लिखे तो सेम लिखना पड़ेगा। चलिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। अब आप लोगों के सामने लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या करे ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, सम स्पेशल क्वेश्चन। हम लोग पहले ही लिख चुके, यहाँ पे क्या सम स्पेशल क्वेश्चन है जो कि सबको कन्फ्यूज कर सकते हैं। यदि 2 के विपरीत 6 हो तो 3 के विपरीत क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, 2 के विपरीत 6 हो, 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ तो एक भी कॉमन पर नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3। सर 1 2 या 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 या 5 या 6 हो सकता है। लेकिन ये क्या है बताइए, ये गलत है, क्योंकि इससे पहले हम लोग को ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 जो है 6 के विपरीत है। इसका मतलब क्या, अभी तो जो हम लोग क्लॉक वाइज चल रहे थे उसमें दोनों सेम एक कॉमन को उठा के चल रहे थे ना। यहाँ पे तो विपरीत दिया, विपरीत दिया मतलब क्या, अगर एक को क्लॉक वाइज चलेंगे, एक को एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, तो क्या, चलिए 2 को क्लॉक वाइज चलेंगे, 2 3 1। तो यहीं पे क्या करना पड़ेगा, 6 को पकड़ के एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। 6 6 5 4। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत क्या हुआ, 5 हो गया, 1 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 के विपरीत हमको पूछा, 3 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं आपको स्पेशल क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई किसी का विपरीत दिया हो, क्या ध्यान देना पड़ेगा, अगर कोई किसी का विपरीत दिया हो, अपोजिट दिया हो, तो क्या करना पड़ेगा, अगर एक को क्लॉक वाइज चलते हैं तो उसी का विपरीत जो है उसको पकड़ के एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉक वाइज, जिससे कि हम लोग जस्ट उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग, अभी तक हम लोग क्या किए थे, ओपन डाइस नहीं पढ़े हैं, तो कौन सा डाइस पढ़े अभी, क्लोज डाइस पढ़े, क्लोज डाइस पढ़े अभी तक। तो हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस। ओपन डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन को अच्छे से जानेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग को इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर किसी प्रकार परेशानी हुआ होगा तो इसी आपका जो चैनल है, इसी चैनल के नाम से एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं कि सर किसी प्रकार परेशानी हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप हमको बोल सकते हैं, या मेरा ही किसी को त्रुटि हुआ तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।